वो मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ राशन का सामान लाने के लिए। और हाँ, घर का छोटा मोटा और भी सामान होगा वो भी लेके आ जाऊंगी। तो मैंने सब्जी काट दी है, आप सब्जी बना देना और सब घर का ध्यान रख लेना, ठीक है। अरे बहू, मुझसे नहीं होता ये किचन का काम। अरे मेरा मतलब है, मेरी कोई उम्र है किचन में काम करने की। अब जैसे जैसे उम्र हो रही है वैसे वैसे काम थोड़ी होता है मुझसे। वो क्या है ना, किचन में मुझे सब्जी के धुएं से एलर्जी होती है। और आजकल तो है ना, किचन में घुसते ही मेरी सांस फूलने लग जाती है। के मम्मी जी, मैं दुकान वाले को फोन कर देती हूँ, आप राशन वाले से राशन का सामान तो लेके आ जाओगे ना। अरे बहू, मैं बाजार बाजार नहीं जाती हूँ। बाजार जाते ही मेरा सर दर्द करने लग जाता है। वो क्या है ना, बाजार में पू पा 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 ये गाड़ियों की आवाज़ भी बहुत आती है ना। हाँ, और वहाँ जाके मुझे चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ठीक है मम्मी जी, आप रहने दो, मैं कर दूंगी सारा काम। मैं बाजार जाके आती हूँ, ठीक है। अरे सुन तो सही बहू। क्या मम्मी जी? वो तेरी ननद आने वाली है, आज सुबह ही मेरे पास उसका फोन आया था। अच्छा, दीदी आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। आई बड़ी घर के काम करवाने मुझसे। तुझको क्या पूछने के लिए लेके आई थी? जब मैं काम करूंगी तो बहू और सास में फर्क ही क्या रह जाएगा। मम्मी, अरे बेटा, आ गई तू। आ, बैठ। मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। सुबह से इंतजार कर रही थी तेरा। अभी जस्ट अंदर आई थी मैं। मम्मी, मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी निकाली है, मेरी सास तो मुझे आने ही नहीं देती। अरे दीदी, आ गए आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। और हाँ, खाने में क्या बनाऊँ? आप जो कहोगे वही बना दूंगी मैं। क्या बनाएगी ये? कुछ ऐसे ही बना देगी मेरी बेटी के लिए। अरे भाभी, आपका जो मन हो वही बना दो। मुझे तो क्या है, 2 दिन रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। आप जो भी बनाओगे ना वो मैं खा लूंगी। मतलब कुछ भी खा लोगे? ठीक है दीदी, बनाती हूँ मैं कुछ। हाँ भाभी, कम से कम आई हूँ तो 2 दिन आराम ही करूंगी। हैं? ठीक, हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सही बात है। अरे बहू, रहने दे, तू क्या बनाएगी और क्या कैसे बनाएगी मेरी बेटी के लिए पता नहीं। मैं बना लूंगी अपनी बेटी। मेरी बेटी के पसंद का गाजर का हलवा और मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना दूंगी अभी मैं। अरे मम्मी जी, आपकी कहाँ तबीयत इतनी ठीक रहती है, आप कहाँ किचन में जाके खड़े होके काम करोगे। रहने दो, मैं बना दूंगी। ऐसे कैसे भाभी? मम्मी तो मुझे ठीक ही दिख रही है। हाँ बहू, तुझे क्या पता है, आज ही बूढ़ी कर दे मेरे को। तुझे आई बड़ी। ये तो और भी अच्छी बात है मम्मी, दोनों जाके मिल के बना लो। दोनों के हाथ का खाना खा लूंगी मैं भी, है ना भाभी। बेटा, तू बता, और क्या क्या खाएगी, इतना तो बना दूंगी तेरे लिए। तू बता बस। अरे मम्मी जी, आप रहने दो। आप कहाँ करोगे, आपको रसोई में खड़ा नहीं रहा जाता, आपका मन खराब हो जाता है। मैं बना दूंगी। अरे मम्मी, 2 मिनट रुको, मेरी सास का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ मम्मी जी, प्रणाम। हाँ मम्मी जी, पहुंच गई मैं। अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, क्या बोली तेरी सास? हाँ मम्मी, मेरी सास बोल रही है आज आज रहना है तो रह ले, नहीं तो आज शाम को ही वापस घर आ जा, और नहीं तो सुबह जल्दी आ जाना। पता है मम्मी आपको, जब मैं ससुराल में होती हूँ तब मेरी सास क्या बोलती है, तेरे तो काम ही क्या है, 2 4 काम करती है तू। और जब अब मैं यहाँ आई हूँ तो पीछे से फोन करके बोल रही है, बेटा आजा घर, मुझसे काम नहीं हो रहा है, दोस्त काम करके ही मेरे पैर दर्द करने लग गए, मुझसे ये जिम्मेदारियां नहीं संभली जाती। और क्या। ऐसा क्या? बेटा, तेरी सास तो तेरे ऊपर यमराज बन के बैठी है। और आज का जमाना ही क्या है, अच्छे लोगों को हमेशा बुरे ही मिलते हैं। ओहो दीदी, आपका तो रुकना ही नहीं हुआ। ढेर सारी बातें करते, थोड़े दिन रुकते तो। पर अब क्या कर सकते हैं। पर एक बात तो है दीदी, बहू के बिना ससुराल में कुछ काम ही तो नहीं होता ना। अरे बेटा, अब जो काम करता है उसी की तो पूछ होती है। तू इतना काम करती है तभी तो तेरी सास पीछे पीछे फोन कर रही है कि बेटा आजा। और अब जो काम नहीं करता उसको कौन पूछता है? हैं? उसकी क्या पूछ होती है?
अरे दीदी, जब बहू ये ससुराल में काम करती है तब भी उनकी गिनती नहीं होती, और जब वो मायके चली जाती है तब भी उनकी गिनती नहीं होती है। अब जो बहू तुझे बनाना है वो बना ले। मैं और मेरी बेटी तो बाजार जाएंगे, बाजार से कुछ कपड़े लेके आएंगे। अब बेटी घर से कोई बिना कपड़ों के तो जाएगी नहीं ना, है? तो कुछ लेके आएंगे, कल सुबह तो ये चली जाएगी। ठीक है मम्मी, चल लेते हैं। अब पता नहीं मेरा वापस कब आना हो। मुझे तो लगता नहीं है कि मेरी सास मुझे वापस यहाँ आने देगी। और हाँ बहू, हमें आने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। हम इधर उधर घूम के भी आएंगे। पीछे से घर का सारा काम तू कर लेना और कुछ बना भी देना खाने के लिए। अरे माँ जी, आप रहने दो बाजार जाने का। है, आप कहाँ जाओगे इधर उधर भाग दौड़ में? है, बाजार में कितना शोर शराबा होता है और ठंड भी कितनी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे दीदी, आपको नहीं पता, मम्मी जी को है ना शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाजार में पौ पा गाड़ियों की आवाज आती है ना, उनसे उनका सिर दर्द चकराने लग जाता है, और वो ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती। इसलिए आप बता दो आपको क्या क्या लाना है, मैं चली जाऊंगी दीदी के साथ में कपड़े लाने के लिए। ठीक है माँ जी। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और मम्मी, आपने भी कभी फोन पर नहीं बताया कि आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है। अरे बहू, अब तू क्या जताना चाहती है मेरी बेटी के सामने? अब क्या मेरे ऊपर बुलडोजर लेके चढ़ेगी? है, तू मेरी बेटी को क्या बताना चाहती है? मैं बुरी? मुझे सब समझ में आ रहा है। तू यही बताना चाह रही है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती हूँ। अरे बहू, तू मेरी सास है या फिर मैं हूँ? है? कब से बहू इस ताने दिए जा रही है? समझ क्या रखा है? देखा बेटा, कैसे बात पकड़ के बैठी है, बार बार ताने मारे जा रही है। अरे मम्मी जी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कहाँ आपको ताने मार रही हूँ। हम्म? और जैसा जैसा आपने कहा वैसा ही तो मैं करती जा रही हूँ। कल को आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बहू को सब पता होते हुए भी बहू ने आपकी मदद नहीं की और आपको रोका नहीं। अब दीदी, इनकी ज्यादा तबीयत खराब रहती है, इनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, इनसे चला नहीं जाता, तो फिर मैं क्या करूँ? और हाँ, जब ये बाहर जाते हैं ना शोर शराबे में, तो ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। हाँ तो क्या हो गया? तू तो एक ही बात पकड़ के बैठी है कब की। किचन में खड़ा नहीं रहा जाता, बाजार नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, एक ही बात पकड़ के बैठ गई है। मेरी बेटी आई है, थोड़ी तो शर्म कर लेती। मम्मी जी, आप बुरा मत मानना, आप दीदी की सास को तो यमराज बता रही है और उनको कोस रही है, उनको बुरा भला कह रही है। आप अपने ऊपर भी तो लेकर सोचो। आप क्या कौन सी अच्छी सास हो जो ऐसा बोले जा रही हो? आप मेरे किसी भी काम में मदद नहीं करवाते हो, न बाहर के कामों में न घर के कामों में, कभी मेरी मदद नहीं करते हो। चाहे मैं 2 दिन बीमार भी हो जाऊंगी ना, तब भी मम्मी जी मेरी मदद नहीं करती है। इनको तो यही लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे काम नहीं करना इसलिए मैं बहाने बना रही हूँ, और कभी भी मुझे मायके नहीं जाने देते। अगर 2 दिन चले भी जाऊंगी ना, तो पीछे से फोन पे फोन करेंगे। बिल्कुल आपके सास की तरह है ये मम्मी जी भी। मम्मी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मुझे तो लगता था मेरी मम्मी बाकी सासों से अलग है। मम्मी, आप सास लोग बहू के आने के बाद में घर गृहस्थी और काम काज से संन्यास क्यों ले लेती हो? ये क्यों सोचते हो कि बहू आ गई तो अब सारे घर के काम बहू ही करेगी, आप नहीं करोगे, क्यों? मम्मी, बहू भी तो एक इंसान ही है ना। अब तू भी शुरू हो जा, तू भी सुना ले तेरी भाभी ने बोला जैसा। तेरी भाभी ने कम कसर छोड़ी है क्या मुझे सुनाने में, जो तू भी शुरू हो गई साथ साथ में? हाँ तो क्या, ससुराल में तो ऐसा ही होता है, सबके घरों में यही होता है। मम्मी, आप एक बात बताओ, बहू के आने से पहले आप घर का सारा काम नहीं करते थे? देखो, बहू को लाने के लिए आपने कितने सारे काम किए, शादी में कितनी सारी तैयारियां की। हैं? फिर आप ये क्यों सोचते हो कि अब तो बहू आ गई, अब मुझे कोई काम नहीं करना? आपकी तरह मेरी भी सास है, देखो। अमेजिंग। मैं नहीं थी तब वो भी तो पूरा काम करती थी, अब जब मैं चली गई तो वो भी कोई भी काम नहीं करना चाहती, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना चाहती है। पता नहीं मेरी सास ऐसा क्यों करती है, उनको बस सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। मम्मी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये भी तो किसी के घर की पहले बेटी थी, बहू तो वो अब बनी है। आप मुझे ही देख लो, मैं भी तो आपके घर की, जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मेरी सास भी कोई भी काम के हाथ नहीं लगाती थी। अब यही देखना बाकी रह गया, सास के साथ भी काम करना पड़ता था और बहू के सामने भी काम करो अब। तो अब इन बहू कि मैं आरती उतारूं क्या?
इस बहू को क्या मैं पूजने के लिए लेके आई थी? मैं भी यहाँ थी तब कोई भी काम के हाथ नहीं लगाती थी, कोई काम नहीं करती। अब जब वहाँ बहू बन के गई हूँ तो घर का सारा काम मेरे ऊपर थोप दिया। बहू क्या कोई इंसान नहीं है? अब आप ही सोचो, एक इंसान इतना सारा काम कैसे कर सकता है? मम्मी, घर घर की यही कहानी है, जो देखती आई है वही करती है। आपने अपनी सास के आगे काम किया और अब अपनी बहू को अपने आगे काम करवाना चाहती है। मम्मी, अब ये सोच आपको बदलनी है। अगर आप भाभी के साथ में मिलकर काम करवाओगे तो भाभी भी अपनी बहू के साथ में काम करेगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ मम्मी जी, अगर हम दोनों भी माँ बेटी की तरह रहे और साथ में मिलजुल कर काम करेंगे तो कितना अच्छा होगा है? और घर में शांति भी बनी रहेगी। अब दीदी तो यहाँ पे रहते नहीं है, तो आप मुझे ये अपनी बेटी समझिए और मिलजुल कर हम दोनों काम करेंगे तो काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी? हो सकता है आपको दीदी की कमी भी महसूस न हो। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही सही कह रही है। इसी तरह भाभी को भी अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ बेटा, हाँ बहू, तुम दोनों सही कह रही हो। मेरी सास ने मेरे साथ जो किया वही मैं तुम्हारे साथ भी करने लग गई। आज से बहू मैं तुम्हारे हर काम में हाथ बटाऊंगी, ठीक है?